भारत के इतिहास की एक बहुत बड़ी विडंबना है कि भारत के लोगों और खासकर हिंदुओं को उनके गौरवशाली अतीत से जानबूझकर दूर रखा गया है। इस कारण भारत के बहुत से पराक्रमी महापुरुषों को या तो इतिहास के पन्नों में दबा दिया गया या उनके बारे में बहुत कम बताया गया है। आज अगर किसी भी विद्यार्थी या सामान्य व्यक्ति से यह पूछा जाए कि आखिरी मुगल बादशाह कौन था, तो वह तुरंत उत्तर देगा, बहादुर शाह जफर। इसी तरह अगर पूछा जाए कि आखिरी वायसराय कौन था, तो भी उत्तर मिल जाएगा, लॉर्ड माउंटबेटन। परंतु यह पूछा जाए कि आखिरी हिंदू सम्राट कौन था, तो बहुत ज्यादा संभावना है कि कोई उत्तर न मिले। इसी कड़ी में आज हम उस महापुरुष के बारे में चर्चा करेंगे जिसके बारे में इतिहास की किताबों में ढूंढने से भी बहुत ही कम जानकारी मिलती है। आइए समय चक्र को उल्टा घुमाकर इतिहास के उस काल में चलते हैं जब दिल्ली पर हुमायूं का राज था। यह वर्ष था 1501 ईस्वी। इस वर्ष राजस्थान में अलवर के एक छोटे से गांव मछेरी में एक बच्चे का जन्म होता है। उसका नाम रखा जाता है हेमचंद्र। प्यार से सब उसे हेमू कहते थे। कुछ समय बाद हेमू अपने परिवार के साथ हरियाणा के रेवाड़ी में रहने लगता है और उसकी पढ़ाई लिखाई व बचपन यहीं रेवाड़ी में बीतता है। यहाँ पर वह अपने पिता के साथ नमक आदि का व्यापार करने लगा। उधर दिल्ली की गद्दी के लिए शेरशाह सूरी व हुमायूं के बीच तनाव चल रहा था। इसी बीच 17 मई 1540 ईस्वी सन में कन्नौज के पास हुमायूं और शेरशाह सूरी की सेनाओं के बीच युद्ध हुआ। इस युद्ध में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराकर दिल्ली पर कब्जा कर लिया और हुमायूं भागकर अफगानिस्तान की ओर चला गया। उधर हेमू ने रेवाड़ी में हथियारों का कारखाना खोल लिया था और वह शेरशाह सूरी की सेना को हथियार सप्लाई करता था। 25 मई 1545 को शेरशाह सूरी ने अपना सारा राजकाज अपने बेटे सलीम शाह को सौंप दिया। सलीम शाह ने अपनी राजधानी को दिल्ली से ग्वालियर कर दिया क्योंकि उसे लगता था कि ग्वालियर दिल्ली से ज्यादा सुरक्षित है। सलीम शाह ने हेमू को अपने अधीन एक शहर का अधीक्षक भी बना दिया था। मुसलमानी परंपरा के अनुसार दिल्ली की गद्दी के लिए आपसी मारकाट चलती रहती थी। इसी मारकाट के फलस्वरूप दिसंबर 1554 में आदिल शाह सूरी दिल्ली का सुल्तान बन गया। परंतु आदिल शाह सल्तनत चलाने के काबिल नहीं था, इसलिए उसने हेमू को अपना वजीर बनाया और सल्तनत का पूरा कामकाज हेमू को सौंप दिया। हेमू ने सारी शासन सत्ता अपने हाथ में लेकर पूरी सल्तनत का संचालन शुरू कर दिया। उधर हुमा था। हेमू ने पूरे हिंदू विधि विधान से राजगद्दी को संभाला और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। इस तरह हेमू बना सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य। इस घटना ने सारे हिंदुस्तान में हिंदू जनमानस को पुनः उद्वेलित कर दिया और सम्राट ने दिल्ली में साम्राज्य की ठीक ठाक व्यवस्था करके व अपनी शक्ति को बढ़ाकर आगरा पर चढ़ाई करके उसे भी जीत लिया। उस समय अकबर 13-14 वर्ष का ही था। वह बहराम खान के संरक्षण में पंजाब के जलंधर में था। अकबर और कई मुगल सरदार चाहते थे कि अकबर को काबुल भेज दिया जाए, परंतु बहराम खान इस बात के लिए तैयार नहीं हुआ। उसने पहले सम्राट हेमू के नेतृत्व में खड़े हुए हिंदू साम्राज्य को मिट्टी में मिलाने की तैयारी शुरू कर दी और सम्राट हेमू पर हमला कर दिया। यह युद्ध 5 नवंबर 1556 को पानीपत में हुआ। हेमू की सेना बड़ी ही वीरता के साथ लड़ी और मुगल सेना पर भारी पड़ने लगी थी, परंतु इसी बीच हाथी पर बैठे सम्राट हेमू की आंख में एक तीर घुस गया। हेमू ने तीर खींचकर निकाला और फिर लड़ने लगा, पर कुछ समय बाद वह बेहोश हो गया और गिर पड़ा। जब बहराम खान को यह पता लगा तो मुगल सेना ने और ज्यादा जोश के साथ आक्रमण कर दिया। सम्राट हेमू की सेना में भी खबर फैल गई, जिसके कारण अफरा तफरी मच गई। इसी बीच मुगल सैनिकों ने हेमू को जिंदा पकड़ लिया और उसे अकबर के सामने पेश किया गया। बहराम खान ने अकबर से कहा कि अपनी जीत का ऐलान करने के लिए सम्राट हेमू का सिर धड़ से अलग कर दो, पर अकबर ऐसा नहीं कर सका, तो स्वयं बहराम खान ने ही सम्राट हेमू का सिर काट दिया। इस तरह दिल्ली के आखिरी हिंदू सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य का अंत हो गया व दिल्ली पर अकबर का राज कायम हुआ। सम्राट हेमू विक्रमादित्य का यह बलिदान भारत माता के असंख्य हिंदू बलिदानी हुतात्माओं की ही तरह हिंदू धर्म और हिंदू साम्राज्य के गौरव एवं सौभाग्य के लिए ही हुआ था।
अतः समस्त देश व विशेषकर हिंदू जाति का यह कर्तव्य है कि उसकी स्मृति में अपना शीश झुकाकर नमन करे। किंतु दुर्भाग्य की बात है कि ऐसे राष्ट्रवीरों की सूची में कहीं भी इस आखिरी हिंदू सम्राट का नाम तक नहीं है। ठीक है, अगर नाम नहीं है, कोई याद नहीं करता है, परंतु हिंदुओं को यह अवश्य सोचना पड़ेगा कि पीढ़ियों तक मुसलमानों से हिंदू राष्ट्र व हिंदू धर्म को मुक्त कराने की महत्वाकांक्षा कैसे जीवित रह पाई है। और अंततः जिस प्रचंड इस्लामी वेग के आगे कई सभ्यताओं ने दम तोड़ दिया, वह आज उनका कोई नाम लेने वाला नहीं बचा है। ऐसे क्रूरतम शत्रुओं पर किस कारण हमारी वीर हिंदू जाति अपना विजयी भगवा ध्वज फहरा पाई। निसंदेह यह कहना पड़ेगा कि विक्रमादित्य हेमू जैसे आज विस्मृति के गर्भ में पड़े अनंत धर्मवीरों एवं साहसी योद्धों की राष्ट्र यज्ञ में प्राण आहुति से ही हमारी यह महत्वाकांक्षा जी सकी है और आज पुनः हिंदू गौरव व सम्मान के साथ दुनिया में खड़ा है। हिंदुस्तान के आखिरी हिंदू सम्राट विक्रमादित्य हेमू को भारत विचार मंच की यह छोटी सी श्रद्धांजलि।